हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिन से मेरे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन बहुत बार आया कि फर्टिलाइजेशन के बाद हम कैसे समझे कि हाँ, हमारा जो प्रोसेस है प्रेगनेंसी का वो पॉजिटिव हुआ है। तो आज मैं इसके बारे में बात करूँगी, क्योंकि बहुत लोगों का ये कंसर्न होता है, स्पेशली जो न्यू मॉम बनने वाली होती है, मीन्स जो ट्राई कर रही हैं पहली बार, और वो डेस्परेट होती है सब चीज़ें जानने के लिए। तो मैं आपको इस बारे में शेयर करूँगी, मैं अपनी भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और रिसेंटली मेरे सोसाइटीज़ में भी कुछ प्रेग्नेंट वुमेन हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, तो उनसे भी मैंने बात की, उनसे मैंने ये जाना कि क्या उनको क्या सिम्टम्स महसूस है, जो इनिशियल लेवल पे उनको समझ में आए कि प्रेगनेंसी मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद अगर आपका फर्टिलाइजेशन पॉजिटिव हुआ है तो ये सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखेंगे। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। और चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी हम प्रेगनेंसी का कोशिश करते हैं, हम ओव्यूलेशन में अपना ट्राई करते हैं। और आप सभी को पता है कि ओव्यूलेशन के बाद जब हम ट्राई करते हैं, उसके 5 से 6 दिन में फर्टिलाइजेशन होता है। मीन्स जो मेल स्पर्म होता है वो फीमेल एग से जाके मिलता है और फर्टिलाइज करता है, जिससे कि अगर वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस सही हुआ है तो वो जो एग्स फर्टिलाइज होके वो वॉल पे, ओवरी के वॉल पे चिपकता है, जिससे कि आपका कंसीविंग जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो उसके बाद हमें जो फर्स्ट सिम्टम्स जो देखने को मिलता है वो मिलता है आपका फर्टिलाइजेशन के 3 से 4 दिन के बाद। मीन्स अगर आपका ओव्यूलेशन हो, अगर आपका पीरियड सर्कल 28 से 30 दिन का है, आपका ओव्यूलेशन होगा 12 से 16वें दिन या 18वें दिन तक होगा। और जब एक एग्जांपल मैं देती हूँ, अगर 16वें दिन आपका ओव्यूलेशन होता है, आपने ट्राई किया, तो आपका जो 21-22 दिन पे आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के 2 से 3 दिन बाद, बहुत सारे केसेस में 4 दिन बाद भी आपको कुछ सिम्टम्स दिखेंगे। तो ये सिम्टम्स क्या होते हैं? वो होते हैं, जब आपका सबसे पहला सिम्टम्स जो होता है वो है ब्रेस्ट में पेन होना। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ, देखिए, जब मैं कंसीव थी, मैं 3 टाइम कंसीव हुई हूँ, और तीनों टाइम ये चीज़ें मुझे समझ में आई हैं कि मुझे फर्टिलाइजेशन के बाद मंथ, जिस मंथ मैंने कंसीव किया है, तब मुझे समझ में आया था कि मुझे कुछ दिन से ब्रेस्ट पेन हो रहा था। तो ये वाला पहला सिम्टम्स मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। मेरी एक फ्रेंड है जो कि अभी कंसीव्ड है, और उसने उसने भी यही चीज़ बताई थी कि जब मैं कंसीव करने का हुआ था, एक्चुअली उसका दूसरा प्रेगनेंसी है, सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट है। तो उसको दोनों टाइम की प्रेगनेंसी में यही चीज़ फील हुई थी कि उसको भी जो ब्रेस्ट पेन है वो स्टार्टिंग में सबसे पहले समझ में आया था। अब ये ब्रेस्ट पेन कैसा होता है? बहुत ज़्यादा नहीं, ब्रेस्ट का जो साइड का हिस्सा होता है वहाँ पे आपको लगेगा थोड़ी थोड़ी पेन हो रही है। ब्रेस्ट थोड़ी सी बहुत सॉफ्ट हो जाती है, और हल्के से टच से भी सेंसिटिव एहसास होता है, वैसा वाला पेन महसूस होता है। और ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस था, मेरी फ्रेंड का भी एक्सपीरियंस है। हो सकता है सभी लोगों में ये चीज़ कॉमन ना हो, बट कुछ लोगों में कॉमन है, जो मैं आपके साथ शेयर की। और अगर आप लोग पहले से कंसीव्ड हो और आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस समझ में आया है आपको कि मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है, ये मेरा सिम्टम्स रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अपने जो एक्सपीरियंस है, ताकि मेरे दूसरे व्यूअर्स को भी समझ में आए, उनको भी इस चीज़ का एहसास हो कि क्या क्या चीज़ें सिम्टम्स होती है। इवन सेकेंड टाइम मॉम बनने के बाद भी बहुत लोगों को ये चीज़ें समझ में आती है। सेकेंड टाइम में हमारे बॉडी में जो भी सिम्टम्स होते हैं वो हमें समझ में आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने फर्स्ट टाइम वो फेस कर लिया है। तो सेकेंड टाइम हमें ये चीज़ें समझ में आती है, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ फर्स्ट टाइम मॉम के लिए है, जब उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती। और हम लोग चाहते हैं कि भाई हमें पता चले कि क्या हुआ, इस महीने कोई अच्छी न्यूज़ आएगी या नहीं। तो बस यहाँ पे मैंने ये चीज़ के बारे में बता दिया।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे गले को थोड़ा इग्नोर कीजिए क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे बात करना, मेरे गले में पेन हो रहा है, तो थोड़े दिन कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। जल्दी ही मेरा गला ठीक हो जाएगा और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियो बना के लेके आ पाऊँगी, क्योंकि बोलने में बहुत पेन हो रहा है। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।